तो दोस्तों स्टार्ट हो गया वॉर, वही जिसके बारे में मैं आपसे कई दिन से बात कर रही थी। बेसिकली ये किस चीज़ का वॉर है, आज के इस क्लास में जानने वाले हैं। देखिए गाइस, एक हेडिंग पढ़िए आप लोग पहले। इफ यूएस वांट वॉर वी आर रेडी टू फाइट, चाइनाज बिग मैसेज टू डोनाल्ड ट्रम्प अमिड टैरिफ टेंशंस। तो देखिए बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट सामने आ जाती है, जिसमें आप सभी को पता है कि 4 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी पहली स्पीच, यानी कि दूसरे कार्यकाल की पहली स्पीच, आप सबको पता होगा इस समय वे 47th प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, और टैरिफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे देख ली कि मैं किसी से बहस नहीं करने वाला टैरिफ के मामले में। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस को हम टैरिफ कहते हैं, यानी कि जब हम किसी देश से कोई चीज़ उस कंट्री की इंपोर्ट करते हैं तो जो भी मतलब जो इंपोर्ट वाली चीज़ें होती हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो टैरिफ होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना है कि हम पे बाकी सभी कंट्री बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी इम्पोज करेगा टैरिफ, ठीक है, उन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि काफ़ी कंट्री हो, चाहे वो दोस्त है या दुश्मन है, किसी ने अमेरिका को नहीं बख्शा है टैरिफ के मामले में, तो अमेरिका भी अब नहीं बख्शेगा किसी भी कंट्री को। तो पहले अमेरिका का जो रुख था वो कनाडा की ओर, फिर चाइना की ओर, और अब दोस्तों बढ़ गया है भारत की ओर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तैयारी करो चैनल के ऊपर, और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, द चाइनीज एम्बेसी इज इन द यूएस रिएक्टेड टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ ओवर द, ठीक है, फेंटुअल इशूज, सेइंग वॉशिंगटन नीड टू ट्रीट चाइना एज एन इक्वल। देखिए वॉशिंगटन मतलब यहाँ पर यही सेम मैसेज उन्होंने इंडिया को कन्वे किया था। साथ ही साथ चाइना ने धमकी भरा खत लिखा कि इफ़ यूएस वांट वॉर वी आर रेडी टू फाइट, हम लोग तैयार हैं। और ये किस चीज़ की, मैं आपको कई दिन से यहाँ पे बात कर रही हूँ, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर। जी हाँ, ये भी न्यूज़ आपका टैरिफ वॉर से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले अभी एक और न्यूज़ थी कि यूएस इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ अगेंस्ट इंडिया चाइना फ्रॉम 2 अप्रैल ट्रम्प। तो यहाँ पर ट्रम्प ने अपने कार्यकाल की अपने सेकंड मतलब टर्म की, जब उनकी पहली मतलब भाषण, फर्स्ट स्पीच जब हुई, तो इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अमेरिका किसी भी देश से इस मैटर पे बहस नहीं करना चाहता, और ना ही वो किसी भी कंट्री को बकसने वाला है। उसका मेन रीज़न ये है कि आज तक किसी भी कंट्री ने, चाहे वो दोस्त कंट्री है या दुश्मन कंट्री है, अगर इंडिया पे तो ये भी एलिगेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें, एलिगेशन नहीं, हालांकि उन्होंने बात साफ करी इस मामले में कि इंडिया 100% से भी ज़्यादा टैक्स वसूलती है अमेरिका से। सो वाई नॉट अमेरिका, कि अमेरिका क्यों टैक्स ना ले, ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर करी, जिनके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करूँगी। पर मैं उससे पहले किसी और मुद्दे पे आप लोगों की एक बार चाहूँगी कि हम बात करें। तो अमेरिका में चीन दूतावास ने बुधवार को कहा कि चीन यदि अमेरिका चाहे तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यदि अमेरिका चाहे तो युद्ध लड़ने के लिए चीन पूरी तरीके से तैयार है। यह प्रतिक्रिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, ठीक है, फेंटेनाइल मुद्दे पर टैरिफ लगाए जाने के बाद आई है, ठीक है। इसी के साथ अगर अमेरिका सच में फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो सही बात यह है कि चीन के साथ परस्पर परामर्श करके एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य तरीके का युद्ध हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। दूतावास की जो ट्विटर पोस्ट पर यह बात बेसिकली एम्बेसी ने लिखी है कि वी आर रेडी टू फाइट, हम लोग एकदम तैयार हैं, फिर ये टैरिफ टैक्स के अगेंस्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट में एक अलग ही माहौल चल रहा था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मारकाट देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ इसराइल की, ईरान की, या इस समय पर दोबारा से एक इस तरीके का वॉर काफ़ी समय से छिड़ा हुआ है। जिस समय से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण में टैरिफ्स की बात करी है, तब से एक वॉर टाइप का छिड़ गया है। तो यहाँ पे एक पोस्ट जो देख दी है, इफ द यूएस ट्रूली वांट टू सॉल्व द फेंटाइल इशू देन द राइट थिंग टू डू इज द कंसल्ट विद चाइना बाय ट्रीटिंग ईच अदर एज इक्वल, ठीक है। इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट, बी इट अ टैरिफ वॉर,
be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we are ready to fight till the end. तो उन्होंने ये लिखा कि अगर ये वॉर ही चाहते हैं तो वी आर रेडी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं युद्ध करने के लिए, और ये युद्ध वो किसी भी सेंस में चाहते हैं। अगर वो ट्रेड वॉर चाहते हैं तो वी आर रेडी, अगर ट्रेड वॉर चाहिए तो हम लोग ट्रेड वॉर करने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, ठीक है। अगर वो किसी भी प्रकार का युद्ध चाहते हैं तो यहाँ पे चाइना के स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इस बीच चीनी विदेश मंत्री ने फेंटाइल मुद्दे को चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए एक तुच्छ बहाना बताया। एक बयान में मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन की जवाबी उपाय पूरी तरह से वैध और आवश्यक थे, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि भैया अमेरिका ने चीन के जब चीज़ों पर टैरिफ इम्पोज ज़्यादा कर दिया या फिर टैरिफ 25% तक इम्पोज किया, तो बदले में चाइना ने 100% तक के टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से एक जवाबी हमला जैसा था। बयान में कहा गया कि फेंटाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की सहायता के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों को मान्यता देने की बजाय अमेरिका ने चीन पर दोष मढ़ने और बदनाम करने की कोशिश की है और टैरिफ बढ़ोतरी के साथ चीन पर दबाव बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वह उनकी मदद करने के लिए हमें दंडित कर रहे हैं। इससे अमेरिका की समस्या हल, मतलब उन्होंने ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम उनकी एक तो मदद करना चाह रहे हैं, उनके साथ रह के काम करना चाह रहे हैं, पर लेकिन हमें इस मदद के बदले में जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो ये रिवॉर्ड है कि भैया हमसे वॉर चाहते हैं, ठीक है। इससे अमेरिका की समस्या हल नहीं होने वाली है और इससे हमारे मादक द्रव्य विरोधी संवाद और सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ ट्रंप प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर पहले से लागू 10% के अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया है। मंगलवार को नए टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर भी इसी मुद्दे पर लागू हुए हैं, अगर आप ये देखेंगे तो। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ विरोध चीन के प्रति उपाय क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के विरोध चीन के प्रति उपाय, क्योंकि चीन ने भी टैरिफ अब इम्पोज कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चीन के जवाबी उपायों में वाशिंगटन द्वारा बीजिंग को निर्यात किए जाने वाली कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाना शामिल है, ठीक है। तो वाशिंगटन द्वारा बीजिंग को निर्यात जो भी चीज़ें की जाती हैं उस पर टैक्स लगाना काफ़ी मतलब वो किया गया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह सोयाबीन और मक्का से लेकर डेयरी बीफ तक के कृषि उत्पादों पर 10 से 15% के बीच अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। समाचार एजेंसी ठीक है राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन में जिन अमेरिकी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा उनमें से सोयाबीन, ज्वार, सुअर का मांस, गाय का मांस, जलीय उत्पाद, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट मतलब मौजूद हैं। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट देखते हैं तो ये सभी प्रोडक्ट जो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जीवन के ही हैं। चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ के साथ साथ चीन ने 25% अमेरिकी कंपनियों पर निर्यात और निवेश प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो दोस्तों ये जो एक ट्रेड वॉर छिड़ गई है ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप लेती चली जा रही है। एक छोटी सी बात से ये ट्रेड वॉर निकली थी और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये भयंकर रूप ले रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये बहस ना सिर्फ चीन के साथ या कनाडा के साथ नहीं है बल्कि ये बहस कंटिन्यूसली चलती आ रही है। नाउ डाइवर्टेड इन द हमारी इंडिया ऑल्सो, कि ये इंडिया तक भी इस बहस ने रूप ले लिया है, जिसके बारे में मैंने आज के सेशन में आप लोगों से बात की है, ठीक है। इवन यहाँ पर अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए भी कही, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया किस किस तरीके से अमेरिका से टैक्स वसूल रहा है और वो किस किस टैक्स को देने के लिए लायबल है या नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका कैसे किस मतलब अलग अलग तरीके से अरबों खरबों जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लेकर आएगी और अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जाएगा जो विश्व ने कहीं ना कहीं देखी भी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि बाइडेन सरकार ने अपने इस कार्यकाल में इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं किए। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ आ गई है। यहाँ तक आज का सेशन यहाँ पर ही खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। धन्यवाद दोस्तों।